Good morning, everybody. Now, this is my first computer science class for class 11 students. तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे? आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं एक काम करने वाला हूँ. पता है क्या? आज के सेशन में मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला हूँ. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे ना, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि आज पहला क्लास है आपका. आप जब बुक खरीद रहे होंगे कंप्यूटर साइंस का, तो ऊपर में लिखा होगा पाइथन. वहीं से आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ गए होंगे. भाई क्या क्या सवाल हैं, ज़रा एक एक करके पॉकेट से निकालूं. ओके वेट. पहला सवाल, सीबीएसई ने पाइथन क्यों लॉन्च किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया? अच्छा तो था सी प्लस प्लस. पहला. दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, भाई सी प्लस प्लस ज़्यादा टफ है या पाइथन ज़्यादा टफ है? दोनों में ज़्यादा टफ सीखना कौन है, आसान कौन है? सेकंड क्वेश्चन हुआ आपका. थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आपके मन में? थर्ड क्वेश्चन ये होगा, जो थोड़े और इंटेलिजेंट होंगे वो क्या सोचे होंगे, ये अभी तो कुछ भी पढ़ लेंगे सी प्लस प्लस पाइथन, पर यार हमारे फ्यूचर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सी प्लस प्लस या पाइथन, है ना? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि वाई आई विल रीड पाइथन. कितने दूर तक मेरी गाड़ी को ये खींच पाएगा यार पाइथन? कितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो पाएगा पाइथन? कितना ज़रूरी है हमारे लिए पाइथन? आज के सेशन में जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स. ओके, सो फाइन, वन बाय वन. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप क्लास 11 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में टोटली जीरो हैं. इसको दिल पे मत लेना आप, इसको समझने की चीज़ें हैं. टोटली जीरो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे सीबीएसई स्कूल से आए हुए बच्चे हैं, उनको अप टू क्लास 10 वहाँ पे कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाता है. आईसीएसई के बच्चों को जावा वगैरह पढ़ाई जाती हैं, तो उनका कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. बट सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं. इट्स ओके. इसलिए हम यहाँ पे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड वी हैव टू टच द टेरिस, वी हैव टू टच द स्काई. ओके, तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कहीं पे भी आपको आएंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे अपडेट करेंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों पे क्लियर करते जाऊंगा आपको. ठीक है, फाइन. तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन या सी प्लस प्लस, क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये सबको पता है, पर सवाल ये उठता है क्यों पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़ायदा क्या है? ओके, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा. एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं एक चाइना से कोई बंदा आता है, चाइनीज़ ना, सॉरी माफ़ करो भाई, चाइनीज़ को नहीं बुलाना है, फ्रांस से. ठीक है, फ्रांस से कोई बंदा आता है दिल्ली एयरपोर्ट पे और उसे लाल किला देखने जाना है. करेक्ट. वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, ऑटो वाले को नॉक करा, ऑटो वाले को उसने फ्रेंच में बोला भाई मेरे को लाल किला जाना, फ्रेंच में बोला. ऑटो वाला हमारा भाई साहब सत श्री अकाल, वो हिंदी, शुद्ध हिंदी जानता है बंदा, उसने बोला अपने हिसाब से कि मैं यहाँ पे इंडिया गेट आपको दिखा दूंगा सर, ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा. पर दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना वो नहीं सही से हो पा रहा था. क्यों? क्योंकि जो आपका फ्रेंच पर्सन था वो फ्रेंच जानता था, फ्रांस से जो आया था वो फ्रेंच उससे बोल रहा था, जो हमारे यहाँ पे थे ऑटो ड्राइवर वो सिर्फ हिंदी जान रहे थे. अब इस वजह से उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए था, अगर वो फ्रांस से आया हुआ बंदा इंग्लिश जानता और ये हमारा ऑटो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानता, तो ऑब्वियस ये बंदा आराम से लाल किला, इंडिया गेट सब घूम घाम के वापस आ जाता. पर वहाँ पे मिस कम्युनिकेशन हुई. क्यों? किसके वजह से? लैंग्वेज की वजह से. क्योंकि वहाँ दोनों के बीच में जो लैंग्वेज है वो सेम नहीं है. तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो सेंडर और रिसीवर इन दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होता है और वो एक ब्रिज की तरह काम करता है. करेक्ट. यहाँ पर भी क्या है, हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं हमारे काम को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे बहुत सारे वर्कलोड को कंप्यूटर भी करे. करेक्ट है. अगर आप कंप्यूटर को कोई जॉब असाइन कर रहे हैं, इट्स वेरी मतलब बहुत क्लियर है ये चीज़ कि अगर आप उसको कुछ जॉब असाइन कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो आप उसको कि भाई तू ये काम करके मुझे दे,
तो आपको उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा जो आपका सिस्टम समझता है। और हम सब जानते हैं कि हमारा सिस्टम क्या समझता है, 0 और 1, यानी बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी बिट्स। हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। तो यहाँ पे बहुत टफ हो जाता है प्रोग्रामिंग करना। तो यहाँ पे पाइथन का यूज़ हम करते हैं। पाइथन एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। हम पाइथन में कोडिंग करते हैं और ये कोडिंग को हमारा जो सिस्टम है समझता है और उस पर वो काम करता है, ठीक है। तो पाइथन एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, ओके। बहरहाल अभी फॉर द टाइम बिंग हमें बस इतना समझना है, ये जो लैंग्वेज है, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज की आप बात करो, इधर वो C++ है या पाइथन है, वो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमारा इस्तेमाल में आता है ना। उसके मदद से हम अलग अलग एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो, आप फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना। इन सब चीज़ों के लिए ऐप बना हुआ है, एप्लीकेशंस बने हुए हैं। ऐसे एप्लीकेशंस को ही हम जो बनाते हैं ना, उन्हें किसी न किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। उसी लैंग्वेज की कैटेगरी में एक लैंग्वेज हमारा क्या है, पाइथन। तो अब तो क्लियर हो गया कि लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल ये है कि अच्छा खासा तो थे हम C++ पढ़ रहे थे, क्योंकि आप अपने सीनियर से पूछते होंगे कि भैया पाइथन ज़्यादा टफ है या C++। तो चूंकि वो बंदा C++ पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियस है कि उसको C++ आसान लगेगा। तो उसने बोला नहीं C++ आसान था, पाइथन का तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इधर दिमाग में इधर प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि नहीं C++ आसान था, पाइथन टफ है, क्यों बिना मतलब का पाइथन को CBSE ने इंट्रोड्यूस करा, है ना। पर नहीं भाई, चीज़ें बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं। क्या है, तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या, फर्स्ट थिंग, CBSE ने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया C++ को हटा के। रीज़न क्या था, बहुत सारे। सबसे पहला रीज़न, पाइथन इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न। ये सीखना, पाइथन सीखना, पाइथन में कोडिंग करना बहुत आसान है, बहुत आसान। और इस वजह से पाइथन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बच्चों को ये आसान लगे, बच्चे आसानी से प्रोग्रामिंग कर सके, बच्चे आसानी से अपने लॉजिक को कोडिंग में कन्वर्ट कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके ईजी वे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, बेसिकली आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या होता है, हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट कराते हैं हम लोग। अगर आप C++ की बात करें ना, तो आपको कम से कम 4 लाइन लिखने होंगे। सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं हम लोग, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद सेकेंड लाइन में इंट मेन, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हम ब्रैसेस ओपन करते हैं। उसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं सी आउट डबल कोटेशन मार्क के अंदर में पाइथन या हेलो वर्ल्ड, फिर सेमी कॉलन, और उसके नेक्स्ट लाइन में हम ब्रैसेस को बंद करते हैं। यानी देखा जाए तो अराउंड 6 लाइन आपको लिखने हैं। एक छोटा सा काम करने के लिए 6 लाइन ऑफ कोड यू हैव टू राइट इन द C++, ठीक है। जबकि अगर पाइथन में देखें, सिर्फ 1 लाइन का कोड लिखना है भाई, 1 लाइन। क्या लिखना है, प्रिंट विद इन द पैरेंथेसिस यू हैव टू राइट ओनली हेलो वर्ल्ड विद इन द डबल कोटेशन मार्क। यहाँ कोई झंझट भी नहीं है सेमी कोलन और कुछ का, एकदम कोई चिक चिक नहीं। इट्स वेरी सिंपल, कूल, जो बोलते हैं ना कूल दिखना चाहिए, वैसे कूल लैंग्वेज है ये। एकदम आराम से सीखोगे, कोई सिंटेक्स का चिक चिक नहीं है, बहुत सिंपल सा छोटा छोटा कोड है, इजी वे में आप सीख सकते हो। इसी वजह से CBSE ने इसको इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, सिर्फ एक ही रीज़न थोड़ी होता है, और भी रीज़न होते हैं। सेकेंड, ये तो क्लियर है भाई कि C++ और पाइथन में अगर आप कंपेयर करोगे तो पाइथन आसान है, C++ से, ठीक है। सेकेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, ये कहाँ तक आपके करियर को सपोर्ट करेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, आप मेरे बात पे भरोसा मत करो, आप किसी और के बात पे भी भरोसा मत करो। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग भरोसा किस पे करते हैं, एक ऊपर वाले पे, है ना, भगवान पे। जब कुछ भी नहीं हो तो प्लीज़ गॉड हेल्प मी, करेक्ट। और दूसरा गूगल पे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ भाई सर्च कर गूगल में, करेक्ट। आप गूगल में सर्च कर लो, दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज में ये जो पाइथन है टॉप पे है,
यानी सबसे तेज़ी से सारे एरिया को कवर कर रहा है पाइथन। जितनी भी टॉप लेवल की मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, चाहे आप बात कर लो नासा की, चाहे आप बात कर लो फेसबुक की, चाहे आप बात करो ड्रॉपबॉक्स की, चाहे आप बात करो यूट्यूब की, है ना, चाहे आप बात करो कोई भी बड़ी बहुत बड़ी कंपनीज आप जो कि बिग डेटा पे, जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे काम करती है ना, सारे के सारे कंपनीज पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ऑब्वियस है इतने सारे कंपनीज पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, तो इस सेक्टर में, इस फील्ड में, इस लैंग्वेज में जॉब के बाहर हैं, बाहर मतलब थोड़ा सीखा, ठीक ठाक किया, नाउ डेफिनेटली विल गेट अ जॉब। ओके, अब कुछ हद तक क्लियर है हम लोग पाइथन क्यों हम पढ़ रहे हैं, पाइथन सी प्लस प्लस से अच्छा है कि नहीं, ये सब चीज़ क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ओके, अगर आपको कुछ सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे अपडेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सब चीज़ों को और भी क्लियर करूँगा। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें। कोविड है भाई, सेफ़ रहो, घर पे रहो, मस्त रहो, थोड़ा सा पढ़ाई करो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।